हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं 100 क्वेश्चन और ये आपका मॉडल सेट का क्वेश्चन है। वो कि बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन होंगे, सभी क्वेश्चन जो कि आपका पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये 2024 का क्वेश्चन है जो कि 2024 के एग्जाम में 2025 का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो आपका फरवरी का पूछा गया है और अब 2026 में फरवरी में जो क्वेश्चन पूछेगा उसी के लिए मैं यहाँ से आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से 100 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम यहाँ से 100 क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, लेकिन आपको अगर एग्जाम में जाना है तो 100 क्वेश्चन का जवाब नहीं देना है, आपको देना है 50 क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आपको यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से भाई कमेंट आना शुरू हो गया, मतलब नोटिफिकेशन। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने निम्न में कौन सा शब्द अव्यय है? कौन सा शब्द है जो अव्यय है? बताइए, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन है चलना, हंसना, खाना, इतवा। तो अव्यय की बात करेंगे, चलना एक क्रिया है, हंसना भी क्रिया है, खाना भी क्रिया है, ये सभी क्रिया है, ये सब क्रिया कर रहा है। लेकिन अव्यय की बात करेंगे तो इतवा ये अव्यय हो जाएगा, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर कौन सी क्रिया है? उसने नहाकर भोजन किया, तो इसमें जो क्रिया कर रहा है कौन सी क्रिया कर रहा है? क्या यह पूर्वकालीन है या क्रियात्मक है, प्रेरणात्मक है या नाम बोधक? इसमें किसी का नाम का बोधक नहीं हो रहा है, इसमें प्रेरणा भी नहीं ले रहा है और इसमें क्रिया का संज्ञा भी नहीं कर रहा है। इसमें कर रहा है पूर्वकालिक है। क्या है कर रहा है कि सबसे पहले जाओ नहा लो फिर खाना खाना, यानी कि पूर्वकालिक है, यानी कि एक द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भूख शब्द है, ये भूख जो शब्द है कैसी शब्द है? क्या ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भूख की बात करेंगे तो भूख जो होगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। भूख लग रही है, भूख लगी है, क्या भूख लगी है, यानी कि ये हो जाएगा स्त्रीलिंग, यानी कि बी फॉर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लोटा शब्द है। भाई बिजोड़ शब्द पूछ दिया भाई, महत्वपूर्ण शब्द है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि लोटा शब्द है। लोटा कैसी शब्द है? लोटा शब्द की अगर बात करेंगे तो ये लोटा जो हो जाएगा देसी शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देशज। देशज का मतलब होता है अपना देसी भाषा में लोटा कहते हैं, तो ये हो जाएगा देसी शब्द, यानी कि देशज। ठीक है, अगले बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरिद्रा शब्द है। हरिद्रा जो शब्द है ये कैसी शब्द है? तो हरिद्रा जो शब्द है ये तत्समस शब्द है। कैसी शब्द है? तत्समस, यानी कि एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अजायब कौन सा शब्द है? अजायब, अजायब एक शब्द आया, तो अजायब एक जो शब्द है, क्या ये तत्समस है, तत्सम है, विदेशज है? तो ये शब्द पूछा तो ये विदेशी शब्द है। क्या है? विदेशों से आया हुआ शब्द है ये, विदेशी शब्द, यानी कि विदेशज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मेल से बनते हैं और जिनके खंड या सार्थक होते हैं इसे क्या कहते हैं? मतलब ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनता है, तो पता चल गया कि ऐसे शब्द जो दो शब्दों के योग से बनता है उसे शब्द कहते हैं। लेकिन कौन सी शब्द कहते हैं? उसे यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहा जाता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पंकज शब्द है। पंकज जो शब्द है ये कैसी शब्द है? क्या ये रूढ़ है, यज्ञ रूढ़ है, यौगिक है या देशज है? बताइए, इसमें तो विदेशी की कोई बातें नहीं हो रहा, तो इसमें पंकज जो शब्द हो जाएगा आपका ये कैसी शब्द हो जाएगा? तो ये हो जाएगा योगरूढ़ शब्द। क्या हो जाएगा? योगरूढ़ शब्द, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अथा, अथा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखिए सबसे पहले तो था है और इसमें जोड़ दिया अ, या बन गया अथा, तो यहाँ पे हो जाएगा अ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि अ आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन करा चुका हूँ, उसका क्लास करा चुका हूँ, नहीं देखें तो जाकर वो भी देख लीजिएगा, आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि अधिराज शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सबसे पहले तो यहाँ पे आया है राज, क्या है? राज सर, और इसमें सबसे पहले जोड़ दिया है अधि। क्या जोड़ दिया? अधि, तो हो गया अधिराज। अब इसमें खोजिए अधि कहीं पे है, ये रहा अधि, तो अधि जो हो जाएगा मेरा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधि द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि मंगमा किसके लिए मिठाई लाई थी? वाह जी वाह, ये तो मंगमा वाला क्वेश्चन तो हम एक सेट करा कर रखे हैं, उसको भी एक सेट पूरा कंप्लीट करवाना है, वो भी लाजवाब है। ठीक है, मंगमा किसके लिए मिठाई लाई थी? तो मंगमा की अगर बात करेंगे, मंगमा जो है मिठाई लाई थी, किसके लिए लाई थी बताइए? रंगम्पा के लिए। तो भाई तो ये तो रंगम्पा तो जुआरी था, रंजप्पा पुतो थी, उसके लिए ये अपने पोतवा के लिए लाई थी। किसके लिए? अपनी पोतवा से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए पोता के लिए ना लाई थी मिठाई मंगमा। ठीक, पोता से लिए, बड़ा बिजोर पोता था उसका, दादी पोता का प्यार भी मस्त होता है। अगला है कि मदुरै को अंग्रेजी किस नाम से पुकारते थे? मदुरै को अंग्रेज किस नाम से उसे पुकारते थे? मदुरै को, तो ये कहते थे मधुरा। क्या कहते थे? मधुरा कहते थे भाई, नजब नाम की गजब। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास कहानी में कौन कैसी समस्या का वर्णन किया गया है? ढहते जो विश्वास है इसमें समस्या का एक विवरण किया गया है, वर्ण तो वर्ण किया गया है। ये दहेज की समस्या जी बिल्कुल नहीं, अकाल की समस्या, बाढ़ की समस्या और घूसखोरी की समस्या, घूसखोरी की भी समस्या नहीं होगा। अब आता है बाढ़ और अकाल, बताइए इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? तो बाढ़ अकाल की बात करेंगे तो इसमें जो है ढहते विश्वास में बाढ़ की बात किया जा रहा है, जो कि
लक्ष्मी के गांव एक बाढ़ में जाकर ढह जाता है, मतलब बाढ़ में ढह जाता है, पानी उनी पूरे गांव में आ जाता है, उसके बेटा भी भूल जाता है, बांध टूट जाता है। ये सब बहुत अच्छी कहानी है। अगला है कि दही वाली मंगमा किस भाषा की कहानी है? ये मगही है, मराठी है, राजस्थानी है, कन्नड़ भाषा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कन्नड़ भाषा है। क्या है? दही वाली मंगमा किस भाषा की कहानी है? तो ये कन्नड़ भाषा की कहानी है। डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सीता के पुत्रों का नाम है, सीता के पुत्रों का क्या नाम था? तो सीता के पुत्रों के नाम करे थे, तो ये था कैलाश, नारायण और बिज्जू। क्या था? कैलाश, नारायण, बिज्जू, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका वातावरण वल्ली अमल्ला को भयभीत कर दिया था? मतलब किसका वातावरण जो था वल्ली अम्माल को भयभीत कर दिया था? तो ये था आपका अस्पताल का जो वातावरण था भाई, वो अपनी बेटी को ले जाती है इलाज करवाने के लिए। उसकी बेटी थोड़ा सा पागल टाइप की होती है, लेकिन वहाँ का जो देखती है कि वातावरण सही नहीं है, देख रेख सही नहीं है, तो वो भयभीत हो जाती है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राधा किसकी पत्नी है? भाई राधा जो है ये पत्नी है, लेकिन राधा किसकी पत्नी है? तो ये कैलाश की पत्नी है। किसकी पत्नी है? कैलाश की पत्नी है। ठीक है, यही द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि मैकमुलर ने सर्वाधिक समृद्धता प्राकृतिक सौंदर्य के परिपूर्ण किस देश को माना था? इस देश को भाई माना था, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत को जो है संस्कृति का परिपूर्ण देश माना था, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शहनाई के तुलसी वाद्यों में किसकी उपाधि मिली है? शहनाई की तुसीर वाद्यों में किसकी उपाधि मिली है? किसकी उपाधि मिली? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपाधि की अगर बात करेंगे तो ये शाह की उपाधि मिली है। किसकी माली है? शाह। तो इसीलिए शहनाई का जो उपाधि मिला है बिस्मिल्लाह शाह कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाह शाह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा भाई, एकदम फास्ट में कर रहे हैं। ठीक है, संतु मछली लेकर क्यों भागा? संतु जो है अपनी मछली को लेकर भागता है। तो संतु मछली के लेकर कहाँ भागता है? तो कुएं में डालने के लिए भागता है। देखिए ये सब चीज़ पढ़ने से ना, जब आप बुक पढ़े होइएगा, कहानी पढ़े होइएगा, तो आपको एक आसान से आपका क्वेश्चन इसमें फटाक से निकल जाएगा। ठीक है, तो संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो कुएं में डालने के लिए भागा। ठीक है, खाने के लिए नहीं, कुएं में डालने के लिए वो पोसना चाहता था मछली को। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि शहर अभी भी संभावना है कि किसकी कृति है? शहर अभी भी संभावना, ये किसकी कृति है? तो किसी कृति की बात करेंगे तो ये है अशोक वाजपेयी जी का है। किसका है? अशोक वाजपेयी जी का, यानी कि एक द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या? कहता है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसने लिखा है? दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये उपन्यास लिखा है, लेकिन ये उपन्यास किसने लिखा है? तो ये लिखा है विनोद कुमार शुक्ल ने। किसने लिखा है? विनोद कुमार शुक्ल, यानी कि ए सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था? मतलब इसमें कौन सा है जिसका जन्म जो है संगीत प्रेमी परिवार में हुआ? तो परिवार की अगर बात करेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खान का। ये बिस्मिल्लाह खान देखने में क्या थे? मुसलमान थे, लेकिन इन्हें संस्कृत से बहुत प्यार था, तो इसका संस्कृत से इनको ज़्यादा लगाव था, इनको प्रेम था, तो इनका नाम पड़ा था बिस्मिल्लाह खान। अगला हम बात कर लेते हैं कि अहिंसा दिवस के रूप में किसे जनक दिवस के रूप में माना जाता है? मतलब अहिंसा दिवस के रूप में किनका जन्मदिन मनाया जाता है? तो बताइए इसका किसका जन्मदिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है महात्मा गांधी जी को। अहिंसा का बापू भी कहा जाता है। चाहे आपसे पूछ ले बापू किसे कहते हैं, तो महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? तो इसे महात्मा गांधी को कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तक थे? क्या प्रचारक थे? तो गुरु नानक की अगर बात करेंगे तो गुरु नानक जो थे हमारे, ये सिख धर्म के थे। किसके थे? ये सिख धर्म के प्रचारक थे, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि अपने पर्दों के कृष्णा का लीला गान किसने किया था? अपने पर्दों में कृष्ण का लीला गान किसने किया था? तो लीला गान जो करने वाले थे वो थे आपका रस खान। कौन थे? रस खान थे, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि घनानंद की भाषा थी? घनानंद की जो भाषा थी कैसी भाषा थी? तो घनानंद की जो भाषा थी ये ब्रज भाषा थी। कैसी भाषा थी? घनानंद की भाषा थी ब्रज भाषा, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रह गया कि भारतेंदु युग के कवि कौन थे? भारतेंदु युग के जो कवि थे ये कौन थे? तो भारतेंदु युग के कवि जो थे प्रेमघन थे। कौन थे? प्रेमघन थे, यानी कि एक द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस कृति का सुमित्रानंद पंत का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? किसी सुमित्रानंद पंत को भारतीय जनक का पुरस्कार मिला है। तो पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे तो ये मिला है चितंबरा को। किसको मिला है? चितंबरा, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन राष्ट्र कवि है? इनमें कौन है जिन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर को। क्या कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहा जाता है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि हिंदी में उद्धरण चिन्ह के कितने रूप है? हिंदी में उद्धरण चिन्ह के कितने रूप हैं? तो ये रूप की बात करेंगे तो ये 2 रूप है। कितने रूप है? 2 रूप है, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर या विशेष बल देते हैं तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस क्रिया को कहा जाता है बलाघात। क्या कहा जाता है? बलाघात कहा जाता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कहता है कि गिरोह शब्द में कौन संज्ञा है। ये गिरोह जो शब्द है इसमें संज्ञा है, लेकिन इसमें कौन सी संज्ञा है, तो गिरोह शब्द में है समूहवाचक है। अब गिरोह का मतलब समझ जाता है, गैंग होता है, क्या होता है, गैंग, और गैंग का क्या होता है, समूह होता है, सब समूह में रहता है, तो ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नियम शब्द क्या है। नियम जो एक शब्द है, लेकिन नियम शब्द है क्या, तो ये पुलिंग है। क्या है, नियम शब्द पुलिंग है, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रशिक्षण शब्द क्या है। प्रशिक्षण जो शब्द है, लेकिन प्रशिक्षण शब्द है क्या, तो ये पुलिंग है। क्या है, परीक्षण शब्द पुलिंग है। देख लीजिए यहाँ से ग्रामर से कितने भी क्वेश्चन आते हैं, पुलिंग लिंग से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका सामने, रोटी शब्द क्या है। रोटी कौन सी शब्द है, स्त्रीलिंग है, पुलिंग है, एकिंग है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो रोटी की अगर बात करेंगे तो रोटी स्त्रीलिंग है। क्या है, रोटी ठंडी है, रोटी बासी है, रोटी बसा नहीं कहते, बसा नहीं कहते हैं, रोटी ठंडा नहीं ठंडी है। ठीक है, यानी कि बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि दाल में कुछ गिर गया है। इस मुहावरे में किस सर्वनाम का उदाहरण दिया गया है। मतलब दाल में कुछ गिर गया है, या निश्चय का बोध नहीं करा है, तो ये अनिश्चय है। क्या है, अनिश्चय का बोध कराना है, तो यहाँ पे हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ गिर गया, अगर कंफर्म नहीं करा क्या गया, लेकिन कुछ गिर गया यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सोहन मुझसे किताब लिखाता है, किस क्रिया का उदाहरण है। सोहन मुझसे किताब लिखाता नहीं है, लिखवाता होगा यहाँ पे, तो ये कौन सी संज्ञा की बात कर रहा है, तो संज्ञा की बात कर रहा है ये आपका हो जाएगा प्रेरणारत क्रिया। क्या हो जाएगा, प्रेरणारत क्रिया, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आत्म शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। आत्म, प्राण, दर्जित, परमात्मा, सजीव। बताइए आत्म का क्या हो जाएगा, तो आत्म का हो जाएगा परमात्मा। क्या हो जाएगा, आत्मा का परमात्मा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि गुप्त शब्द का विलोम शब्द होगा। गुप्त, खजाना, गोपनीय, सहना, प्रकट करना। तो गुप्त का मतलब होता है छुपाना। क्या होता है, गुप्त का मतलब होता है छुपाना होता है, छुपना होता है, तो इसको होता है प्रकट करना। क्या होगा, प्रकट करना, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन जी कहाँ भाग गए हो यार, एक मिनट। ठीक है, हाँ, करा है निम्न में से कौन उष्ण व्यंजन है। निम्न में से कौन जो है उष्ण व्यंजन है, तो उष्ण व्यंजन की बात करेंगे एस, उष्ण व्यंजन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या कहता है कि महाजोर औषधे पदों की संधि है। महाजोर औषधों की संधि का जो पदी हो जाएगा वो कौन सा पद हो जाएगा, तो पद की अगर बात करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा महासौध। क्या हो जाएगा, महासौध। अब इसको पढ़ने के लिए स्पेशल आपका संधि वाला क्लास देखिएगा, तो आपको इसमें बढ़िया से डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा महापौष हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आयुक्त शब्द का संबंध संधि शब्द है। आयुक्त शब्द का संधि शब्द क्या हो जाएगा, तो संधि जो शब्द हो जाएगा आपका हो जाएगा अति जोर उत्तम। क्या हो जाएगा, अति जोर उत्तम, अति जोर उत्तम। यहाँ पे त है तो यहाँ पे अति हो गया, यहाँ पे यू है तो यू साइलेंट होके ऊ हो गया आत्म, अति उत्तम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। निम्न में से कौन गुण स्वर्ग संधि के उदाहरण, निम्न में से कौन गुण स्वर संधि के उदाहरण है। तो गुण स्वर संधि के उदाहरण की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा महाजोर इंद्र। क्या हो जाएगा, महाजोर इंद्र, महेंद्र जो गुण स्वर संधि के उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि से जोर अन शब्दों पदों की संधि है। शेर जोर अन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेयन हो जाएगा या सायन हो जाएगा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो से जोर अन का हो जाएगा सेयन। देखिए से हो जाता है ना, से ये बन जाता है, क्या बन जाता है, ये बन जाता है, तो यहाँ पे अ हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा स य अन, सयन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन उपसर्ग संधि का उदाहरण है। इनमें कौन है जो उपसर्ग संधि के उदाहरण है, तो उपसर्ग संधि हो जाएगा यशोधा। क्या है, यशोधा, यानी कि विसर्ग। सबसे पहले तो यहाँ पे सोधा है, सोधा, इसमें आ गया ये हो गया यशोधा। ठीक है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भाई जल्दी भागो, यहाँ भागो। हाँ, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि शुद्ध शब्द है। ये शुद्ध शब्द इसमें कौन है, आगामी, अमावस्या, अदर्थ या उज्ज्वल। इसमें शुद्ध शब्द पूछ रहा है, तो इसमें शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, तो इसमें आगामी जो है शुद्ध शब्द है, बाकी जो है अशुद्ध शब्द है। ठीक है, तो यानी कि ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सोहन मोहन को रुपये देता है, किस कारक का उदाहरण है। अब यहाँ पे को की पकड़ लीजिए। अभी उस दिन इससे पहले हम कारक का एक क्वेश्चन कराए हैं, कारक का पार्ट कराए हैं, कारक अगर नहीं देखें तो वो भी देख लीजिएगा। सोहन मोहन को रुपये देता है, इसमें कारक का उदाहरण है, तो यहाँ पे लग गया को। तो को किसको दर्शाता है, ये दर्शाता है संप्रदान को के, तो यानी कि हमारा सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सीता छत से कूद पड़ी, किस कारक का उदाहरण है। सीता जो है छत से उतर पड़ी यानी कि कूद पड़ी, तो ये छत से कूद पड़ती है, ये कारक है, यानी कि छत से। अब यहाँ पे से की बात हो रहा है, यानी कि संप्रदान की बात हो रहा है। कैसी प्रदान हो रहा है, संप्रदान की बात हो रहा है, यानी कि आपका जो हो जाएगा, नहीं एक मिनट, संप्रदान नहीं हो रहा है, यहाँ पे छत से कूदने की बात हो रहा है, तो छत से जब कूदने की बात हो रहा है तो ये हो जाएगा अपादान।
से, ठीक है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अशुद्ध शब्द है, इसमें जो दिया हुआ है शब्द, इसमें बताइए कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है। तो ये पृष्ठ है, प्रशंसा है, अर्चना है, पुण्य है, बताइए इसमें आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए प्रशंसा जो दिया हुआ है ये अशुद्ध शब्द है, इसमें प्रशंसा कैसे होता है, तो ये प्रशंसा ये वाला होता, ठीक है, प्रशंसा, लेकिन यहाँ पे दोनों तरावेश है, यानी कि यही आंसर गलत है, अशुद्ध शब्द है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 50 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए अब 50 क्वेश्चन और बच गया है, अगला क्वेश्चन हम यहाँ से लेते हैं। अभी देखिए बुक से बहुत कम क्वेश्चन आया, जितना है सभी जो है व्याकरण से रिलेटेड भी आया, कुछ बुक से भी आया है, लेकिन अब यहाँ से हमको लगता है कि अब बुक से कहीं क्वेश्चन आएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका है कि मानवीय विभीषिका का चित्रण करने का कविता कौन है। ये मानवीय विभीषिका का चित्रण जो करने वाला जो कविता है ये कौन है, तो कविता की बात करेंगे तो ये हिरोशिमा है। क्या है, हिरोशिमा, यानी कि यही द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है। इसमें कौन है जो हमेशा चौकन्ना रहता है, तो ये रहता है वृक्ष जो होता है हमेशा चौकन्ना रहता है, यानी कि सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि घूमता आईना शीर्षक स्तंभ लेखक किसने किया था। तो किसने की अगर बात करेंगे तो ये किया था वीरेंद्र अग्रवाल ने। किसने किया था, वीरेंद्र अग्रवाल, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं अटता। कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं अटता था उसको, तो चौखट में क नहीं अटता था भाई। अरे भाई या क तू कहाँ नहीं अटता था, तो ये क नहीं अटता था, यानी कि यही द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कवि जीवनानंद दास किसका हंस बनना चाहते हैं। बताइए किशोर का, किशोरी का, काका का, कृषि का, किसका बनना चाहते हैं, तो ये बनना चाहते हैं किशोरी का बनना चाहते हैं, बालक का बनना चाहते हैं, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या कहता है कि रेनर मारिया मिल्के की काव्य शैली कैसी है। रेनर मारिया मिल्के की काव्य शैली कैसी है, तो काव्य शैली की अगर बात करेंगे तो ये था गीतात्मक। क्या था, गीतात्मक था, यानी कि सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया था। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया था, तो ये किया था आपका अज्ञेय जगह। क्या, अज्ञेय जगह, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सिखों में 5वें गुरु कौन थे। सिखों में 5वें गुरु की अगर नाम लेंगे तो वे थे गुरु अर्जुन देव। कौन थे, गुरु अर्जुन देव थे, यानी कि यही द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला था। धावा मतलब मथुरा और वृंदावन में धावा बोल दिया था, तो धावा किसने बोला था, तो ये बोला था नादिर शाह के सिपाहियों ने ये हमला कर दिया था, ठीक है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि रसखान किस छंद से सिद्ध थे। रसखान जो थे ये किस खंड से छिद्र थे, तो ये थे सवैया से। किससे थे, सवैया, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन द्विगुण समास का उदाहरण नहीं है। इनमें कौन है जो द्विगुण समास का उदाहरण नहीं है, तो नहीं जब पूछ लिया तो ये हो जाएगा असातित हो जाएगा। बाकी सब क्या है, द्विगुण समास का उदाहरण है, लेकिन ये जो है असातित जो है द्विगुण समास का उदाहरण नहीं, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि लड़ाई शब्द में कौन प्रत्यय है। अब यहाँ पे आ गया, सबसे पहले उपसर्ग पूछ लिया, अब आ गया प्रत्यय। तो प्रत्यय क्या होता है, शब्द के बाद में, क्या, शब्द के बाद में, क्या, शब्द के बाद में जोड़कर बनाया जाता है। क्या, शब्द के बाद में जोड़कर बनाया जाता है, उसे हम कहते हैं प्रत्यय। अभी पूछ लिया कि लड़ाई में, तो ये सबसे पहले यहाँ पे होगा लड़ा जोड़ आई, तो यहाँ पे आपका लड़ा, ध्यान समझिएगा, लड़ा जोड़ आई, लड़ाई आया, तब यहाँ पे आई आ गया, तो यहाँ पे आई जो हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, आपका प्रत्यय हो जाएगा। समझ में आ गया, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मेरे टमाटर और टमाटरियो, झूला शब्द में प्रत्यय है। झूला शब्द में प्रत्यय है, झूला शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो झूला शब्द में प्रत्यय है, तो सबसे पहले तो यह क्या है, झूला, तो पहले हो जाएगा झू जोर ला, तो ला जब पढ़ते हैं ना लास्ट में आ रहा है ला, तो खोजिए यहाँ पे ला कहीं पे है जी, यहाँ पे ला कहीं पे है, आ, झूला आ रहा है, जब ला पढ़ते हैं ना तो लास्ट में आ आता है, क्या आता है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे जब ला पढ़ते हैं ना ला, तो लास्ट में आता है आ, ला, यानी कि ये हो जाएगा मेरा ऑप्शन आ हो जाएगा, ठीक है, बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 10 हाथ जगह में कौन विशेषण है। 10 हाथ जगह में, 10 हाथ जगह में विशेषण हो जाएगा एक निश्चित परिणाम है। क्या, एक निश्चित है कि 10 हाथ है, तो यानी कि यही द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देवर्षि शब्द का संधि विच्छेद, क्या है कि देवर्षि शब्द का संधि विच्छेद है, तो क्या हो जाएगा, देव जोर ऋषि, क्या हो जाएगा, देव जोर ऋषि देवर्षि हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसको बनाने के लिए आपको समझना पड़ेगा, क्या,
अब यहाँ पे ऋषि शब्द जो है ना, ये डिटेल से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक। तो उसके लिए भाई संधि का क्लास देख लीजिएगा। अगला है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों का संख्या कितनी है? हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो वर्णों की संख्या की अगर बात करेंगे तो वर्णों की संख्या कितनी है? 5 है। कितनी है? 5 है, या सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि ज का उच्चारण स्थान है, ज का उच्चारण स्थान कहाँ पे हो जाएगा? तो ज, तो ये हो जाएगा मुद्रिधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अंश शब्द का विशेषण कौन सा है? अंश शब्द का विशेषण, तो विशेषण की बात करेंगे तो आंशिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आंशिक, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन महाप्राण व्यंजन है? निम्न से कौन महाप्राण व्यंजन है? तो ये हो जाएगा ठ, क्या हो जाएगा? ठ, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या कहता है कि निम्न में कौन अघोष वर्ण है? क्या है? निम्न में से कौन है जो अघोष वर्ण है? तो ये हो जाएगा छ, छ क्या है? अघोष वर्ण है, ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि अत्यंत शब्द का कौन उपसर्ग है? यह आ गया उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है? शब्द के पहले जोड़कर, क्या होता है कि शब्द के पहले जोड़कर, शब्द के पहले जोड़कर बनाया जाता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए अत्यंत, अत्यंत। अब यहाँ पे अत्यंत की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले तो आएगा अतियंत्र, इसको अत्यंत पढ़ते हैं, अतियंत्र, यानी कि सबसे देखिए अति आ रहा है, अति कहीं पे है जी, ये रहा अति, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कहता है कि परा उपसर्ग में निर्मित शब्द बनेगा, जैसे कि यहाँ पे परा उपसर्ग के निर्मित शब्द बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे कोई शब्द दिया है, इसमें कौन सा शब्द जोड़ने पर ये परा बन जाएगा? तो यहाँ पे परिचय तो होगा नहीं, प्रगति तो होगा नहीं, तो यहाँ पे है परा, तो परागति भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पराभाव हो सकता है। क्या हो सकता है? पराभाव हमारा आंसर सही होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है परा उपसर्ग, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पराभाव, ठीक है। तो यहाँ पे सी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय? अब पूछ लिया प्रत्यय, यानी कि शब्द के बाद में जोड़कर, तो सबसे पहले यहाँ पे है आपका सजावट, सजावट, यानी कि आहट नहीं है, यहाँ पे आवट आ रहा है, सजावट, आवट, देखिए सजावट यानी कि आवट हो जाएगा, तो आवट यहाँ पे ये डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कहता है कि खिलाड़ी शब्द में पढ़ते हैं, फिर वही आ गया खिला, क्या है? खिलाड़ी। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, खिला यानी कि आरी हो जाएगा, आरी पकड़िए कहीं पे, आरी पे है, ये रहा आरी, यानी कि सी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कहता है कि लड़का शब्द में प्रत्यय है, लड़ाका, यानी कि लड़ाका, तो लड़ाका में सबसे पहले देखिए लड़ाका, लड़ाका है, तो यहाँ पे आ गया ल रमे का रा, जब रा पढ़ते हैं ना तो आता है, क्या आता है? आ कौमे कर का, तो ये आका होगा, आका कहीं पे है, ये रहा, यानी कि 75 का आपका बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, किस वाक्य का उदाहरण है? ये निषेधवाचक है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। तो इसमें देखिएगा ध्यान से, जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता, यानी कि इसमें मिश्रित वाक्य है। सबसे पहले जो लोग मेहनत करेंगे फिर उन्हें सफलता मिलेगी, दोनों वाक्य को जोड़ दिया, यानी कि ये बन गया मिश्रित वाक्य बनेगा, इसी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि असहायों की सहायता करने वाले आप सर्वश्रेष्ठान है, किस पद पर उदाहरण है, किस पद का उदाहरण है? तो उदाहरण की बात करेंगे तो ये हो जाएगा सर्वनाम पद, क्या हो जाएगा? सर्वनाम पद, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य अगर बात पूछा जाए तो ये हो जाएगा साहित्य और जीवन का घनघोर संबंध, ये शुद्ध वाक्य है जी? बिल्कुल नहीं। उसके कुछ, मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, भाई कसरत कैसे तो रहा, कोशिश कर रहा हूँ ना, चरखा चलाना चाहिए, हाँ ये चरखा चलाना सही लग रहा है, ये आंसर सही हो जाएगा। पुस्तक लचीली है, ये नहीं हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में कौन वाक्य भाववाचक के उदाहरण है? भाववाचक का उदाहरण है, तो भाववाचक के उदाहरण की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर राधिका के सोया नहीं जाता, ये भाव है, सोया नहीं जाता, काया नहीं, ये भाव प्रकट कर रहा है, सोया नहीं जाता, क्या? सोया नहीं जाता, ये भाव प्रकट कर रहा है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा प्यारे कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द है, क्या है? अग्नि का पर्यायवाची शब्द है, तो अग्नि मतलब क्या होता है? अग्नि का मतलब होता है आग, और आग का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? गगन है, ल्यूचन है, धूमकेतु। तो बताइए इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका अग्नि का पर्यायवाची शब्द तो आग होता ही है, ज्वाला होता है, क्या होता है? ज्वाला होता है, उसके बाद अनल होता है, लेकिन ऑप्शन में कोई है नहीं है, तो यहाँ पे धूमकेतु हो जाएगा, क्या हो जाएगा? धूमकेतु आका हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो चीज़ याद है उसको याद नहीं करना है, एक नए याद कर लेना है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भारत सौभाग्य नामक नाटक के नाटककार कौन है। नाटक के नाटककार कौन है, तो नाटककार की अगर बात करेंगे तो बद्रीनाथ चौरसी प्रेमधन थे, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। बताइए किस पे उन्हें अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो अकादमी प्राप्त की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आलोक पर्व के। क्या हो जाएगा, आलोक पर्व, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि टकसाल शब्द का अर्थ है। टकसाल शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा। टकसाल शब्द का अर्थ होता है जहां सिक्के ढलते हैं। क्या होता है, जहां पे सिक्के ढलते हैं उसे टकसाल कहते हैं, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है। भाई ये तो भाई गर्दा क्वेश्चन है। भीमराव अम्बेडकर जी को बाबा भीमराव के नाम से पुकारा जाता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो सेन साहब की कितनी लड़की थी, तो सेन साहब की 5 लड़की थी। सेन साहब की कितनी लड़की थी, 5 लड़की थी। बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि स्थान उत्तर भारत में एक विशेष शैली को क्या कहा जाता है। तो ये उत्तर स्थान जो शैली होता है उसे नगर शैली कहा जाता है। किसे कहा जाता है, नगर शैली, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बहादुर का शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर के मालिश बहादुर से करवाता है। बहादुर से मालिश करवाता है। तो बताइए इस बहादुर से कौन मालिश करवाता है। तो बहादुर से जो मालिश करवाता है वो किशोर करवाता है। कौन करवाता है, किशोर, जो कि लेखक का बेटा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि टेनीसन किस भाषा के कवि थे। टेनीसन जो थे ये भाषा के कवि थे, लेकिन कौन सी भाषा के कवि थे, अंग्रेजी भाषा के कवि थे। कौन सी भाषा, अंग्रेजी भाषा के कवि थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम नामक स्कूल किसका था। हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम नामक जो स्कूल था, ये स्कूल जो था किसका था, तो ये निर्मल जी का था। किसका नाम था, निर्मल जी का था, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कितने साल की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की शादी हुई थी। बताइए बस, उस समय पहले के ज़माना में बच्चों की शादी जो था ना कम उम्र में हो जाता था। तो बिरजू की जो शादी हुआ था 18 साल की हो गया था। अब तो 28 साल पर शादी हो रहा है, किसी का 30 साल पर हो रहा है, कोई 18 साल पर भी कर रहा है। तो अभी के समय जो पैसा कमाने लगे उसका शादी हो जाता है, या वो 12 साल में कमाने लगे या 15 साल में कोई पैसा कमाने लगे, चाहे वो 30 साल में पैसा कमाने लगे, उसका अपना शादी कर लेता है भाई, और गार्जियन उससे शादी भी कर देता है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन और बच गया, ठीक है। कहता है कि गधा का पर्यायवाची शब्द बताइए। गधा का पर्यायवाची, पहले बार हम गधा का पर्यायवाची शब्द करा रहे हैं। बहुत बच्चों को याद करवाए थे, लेकिन गधा का पर्यायवाची शब्द नहीं कराए थे। लेकिन आज हम गधा का पर्यायवाची शब्द बताएंगे। होता है वैशाख नंदन, ठीक है, याद कर लीजिएगा, वैशाख नंदन जो होता है, ठीक है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राधा गई होगी किस काल का उदाहरण। राधा गई होगी, ये गई गी लास्ट में गी आ गया, इसका मतलब समझ गया कि ये हो जाएगा भविष्य काल। कहीं पे यहाँ पे भविष्य काल के बारे में कहा रहा है, तो भविष्य का कहीं ऑप्शन में है जी, तो ये तो भूतकाल में है। गई होगी, एक मिनट सेंटेंस को ध्यान समझिएगा। मैं पढ़ूंगा, खाऊंगा, जाऊंगा, यहाँ पे ये गा गेगी तो है, लेकिन ये बीती हुई बात को बोला कि वह गाना गाई होगी, वह खाना खाई होगी, यानी कि बीते हुए बात के बारे में बता रहा है। क्या है, बीते हुए बात को क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं, ठीक है। सेंटेंस पे थोड़ा सा पकड़ गी से नहीं जाता है, सेंटेंस पढ़ने से भी समझाता है, यानी कि भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है। जानने की जो इच्छा है उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसे हम जिज्ञासा कहते हैं। क्या कहते हैं, हम लोग जिज्ञासा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो देने योग्य हो, देने योग्य है के लिए एक शब्द है। जो देने योग्य है उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, दे का प्रयोग करते हैं, यानी कि सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है। खून पसीना एक करना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा, तो खून पसीना एक करना का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना। क्या होता है, कठिन परिश्रम करना, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का मतलब कहता है अपना काम निकालना, आलसी होना। आलसी होना तो भाई हो ही नहीं सकता, बकवास भी करना नहीं होगा, अपना उल्लू पकड़ना भी नहीं, वही होगा अपना काम निकालना, यानी कि अपना उल्लू सीधा करना हो गया। भाई काम निकलो भाड़ में जाओ जनता, यानी कि अपना काम निकाल के भाग जाओ, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। बोले तो क्वेश्चन नंबर 97 क्वेश्चन कहता है कि डिबिया शब्द का मुहावरा बहुवचन है। बताइए डिबिया जो है बहुवचन है कि क्या है, तो डिबिया जो है डिबियो, डिबियो का बहुवचन पूछ लिया। डिबियो का बहुवचन है, इसमें कौन है जो डिबियो का बहुवचन है, तो इसमें हो जाएगा डिबिया। डिबिया ये बहुवचन है, ये डिबिया तो है लेकिन इसमें चंद्रबिंदु लग गया तो ये बहुवचन हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शोकग्रस्त शब्द में कौन समास है। शोकग्रस्त शब्द में कौन समास है, तो समास की अगर बात करेंगे शोकग्रस्त में, तो आपका समास हो जाएगा आपका तत्सम। क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन
कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास के उदाहरण की बात करेंगे तो हो जाएगा धनहीन क्या है, तत्पुरुष समास है। क्या है, धनहीन तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन 100 और सेंचुरी यहाँ से आपका लग गया। 100 क्वेश्चन कहता है अर्थार्थ शब्द में कौन समास है। अर्थार्थ शब्द में कौन सा समास है। प्यारे बच्चों, इस सभी का जवाब जो है लास्ट क्वेश्चन के आंसर का जो आपका आंसर देना है, इसको आपको कमेंट में देना है। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे हमारे वीडियो को देख पाते हैं, कमेंट कर पाते हैं। तो हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे टमाटर और टमाटरियो। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एकदम दबा कर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो रहा है लाइव आने के लिए प्यारे बच्चों ने, तो इसी क्वेश्चन को हम लाइव करा देते हैं। लेकिन क्या करें, बहुत ऐसी प्रॉब्लम जो है, सॉल्यूशन दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, सॉल्यूशन हो नहीं रहा है, टेंशन बढ़ जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, कोई बात नहीं है, टेंशन मेरी है, आपकी नहीं है, और हम इसे सही करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार प्यार से एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, जैसा आपको माइंड में आए कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक, और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, आप लोग अच्छे बच्चे हैं। तो चलिए फिर कल मिलते हैं नए वीडियो में नेटवर्क के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे।